हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जिन लोग ने भी रेलवे से अपेंडिक्स करने के बारे में सोचा होगा तो अब उनका सपना साकार होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने फाइनली अपेंडिसिप का फॉर्म रिलीज कर दिया है, जो आपके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने पोस्ट मतलब कितने सीट रिलीज किया गया है, क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको ट्रेनिंग के दौरान रहना खाना रेलवे की तरफ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक साल ट्रेनिंग के बाद आप क्या करोगे। जितने भी आपके जवाब है सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। और ये जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो बनारसी लोकोमोटिव वर्क के द्वारा रिलीज किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितने भी सरकारी जॉब्स की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आपको ऑफिशियल जो उसका नोटिफिकेशन आया है वो देखेंगे, साथ ही साथ टोटल सारी क्वेश्चन की बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो देखिए हम आ गए फाइनली आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें क्या लिखा है कि इंडियन रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी। ठीक है, तो ये आपका फाइनली जो भी वैकेंसी है वो आपका इंडियन रेलवे बनारसी लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा रिलीज की गई है। तो इसमें हम सारी बातें जानेंगे कि कितने पोस्ट है आपका, क्या आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा, ट्रेनिंग कितने साल का होगा, कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं, और आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो कहाँ कहाँ वैलिड होगा, कहाँ कहाँ वैलिड नहीं होगा। तो देखिए डेट आपका ये 26/3/2022 के डेट में ये आपका जो नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। चलिए सारा कुछ जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर कितना 45 बैच, ये आपका जो 45 नंबर का बैच होगा, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और चलिए एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपका देखिए 26/4/2022 तक 16:45, मतलब रेलवे के अनुसार 16:45। इसका मतलब होता है कि 4:45 तक आप लोग 26/4/2022 तक अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये आपका बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और देखिए क्या बताया गया है वो भी हम जानेंगे। तो आप बात करते हैं कि आपका फीस कितना लगेगा, फीस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपका लिखा गया है कि पे फीस ऑनलाइन लास्ट डेट आपका 26 तारीख तक लास्ट डेट है, और लास्ट डेट टू अपलोड डॉक्यूमेंट वो 28 तारीख तक लिखा हुआ है। क्या 28/4/2022 तक आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट को रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक डाल दूंगा, जो लोग को भी पढ़ना है वो अपना हिंदी से भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए अंडर दी अपेंडिसिप एक्ट 1961 45 बैच 45 बैच ITI और नॉन ITI, मतलब ये ITI वाले भी फिल कर सकते हैं और नॉन ITI भी फिल कर सकते। सारा कुछ ध्यान से समझते चलना है आपको, ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते टाइम गलती नहीं करना है, सब कुछ ध्यान से समझना है। तो क्या इसमें लिखा हुआ है कि क्लियरली आपका जो ITI किए हैं वो भी फिल कर सकते हैं और नॉन ITI किए हैं वो भी फिल कर सकते हैं, मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों फिल कर सकते हैं। देयर इज ए प्रपोजल टू मेक ए पैनल थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ, कितना सीट है आपका 374 सीट पे आपका फाइनली अनाउंस कर दिया गया है कि 374 सीट पे आपका बनारसी लोकोमोटिव वर्क्स में अपेंडिसिप का इस बार नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। टोटल पोस्ट कितना है 374, जिसमें आपका ITI का 300 है और नॉन ITI का 74 है। ITI का कितना है 300 है और नॉन ITI का आपका 74 पोस्ट है। ठीक है, for the candidate training in the following trades in terms of the railway boards later। ठीक है, रेलवे बोर्ड का जो लेटर है उनका टर्म्स एंड कंडीशन के the number of appendices can be changed based on the recruitment, मतलब वो जो नोटिफिकेशन है उसको चेंज किया जा सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, द डिटेल ऑफ द सीट एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर अंडर, मतलब जो भी आपका डिटेल है एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का वो आपका नीचे दिया हुआ है। तो चलिए स्क्रॉल करके हम नीचे बढ़ते हैं और नीचे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फाइनली आपको दिख रहा है कि सारा कुछ अवेलेबल है कि नंबर ऑफ सीट वाइज ब्रेकअप, रिलेवेंट ट्रेड ऑफ ITI और नॉन ITI, मतलब जो ITI का सीट है और नॉन ITI का सीट है सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए सीरियल नंबर, ट्रेड, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कितना है और टोटल सीट कितना है ST SC OBC EWS और जनरल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका
फीटर में आपका एससी का 60 सीट है, एसटी का 8 सीट है और ओबीसी का 29 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 11 सीट है और ईआर मतलब अनरिजर्व में आपका 43, मतलब टोटल 107 सीट है। किसमें? आपका नंबर 1 नोटिफिकेशन देखिए फीटर में। दूसरा नंबर आता है आपका कारपेंटर, ठीक है। अपने अनुसार आप कौन सा पोस्ट से आईटीआई किए हैं वो अपना देख लेना है कि कितना पोस्ट है, उसके अनुसार आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कारपेंटर में टोटल तीन पोस्ट है। पेंटर में देखिए, पेंटर में आपका टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है मशीनिस्ट, उसमें आपका 67 पोस्ट है। वेल्डर में आपका देखिए 5 नंबर में 45 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन इसमें आपका है 71 पोस्ट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन। और उसके बाद आपका फीटर में पोस्ट रखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं डिटेल ऑफ नॉन आईटीआई सीट। ये हम जो देखे वो आपका आईटीआई सीट का डिटेल था। अब नॉन आईटीआई सीट के बारे में जानते हैं कि नॉन आईटीआई सीट क्या है। तो देखिए फाइनली नॉन आईटीआई सीट आ गया है। क्या है नॉन आईटीआई सीट में? देखिए कि आपका ट्रेड है फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और टोटल, मतलब सेम सीट है। ये आपका नॉन आईटीआई के लिए है। क्या? ये आपका नॉन आईटीआई के लिए है। इसमें देखिए फीटर में आपका एससी का 5 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ओबीसी का 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है और अनरिजर्व का 12 सीट है, मतलब टोटल 30 सीट है। कितना? फीटर में नॉन आईटीआई वाले के लिए, मतलब नॉन टेक्निकल के लिए। उसके बाद कारपेंटर में बात करते हैं, कोई सीट नहीं, देखिए पूरा ब्लैंक है। पेंटर में बात करते हैं, कोई सीट नहीं, पूरा ब्लैंक है। मैकेनिस्ट में बात करते हैं तो टोटल 15 सीट है आपका, ठीक है। वेल्डर में 11 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 18 और टोटल आपका 74 सीट। पहले ही बता दिया गया था कि नॉन आईटीआई वाले के लिए 74 सीट है और आईटीआई वाले के लिए आपका 300 सीट है। चलिए अब आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में कि क्या बोला गया है। आगे देखिए आपका क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू, देखिए नोटिफिकेशन में 1 नंबर देखिए कि अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना डेट 15/5/2006 ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन इन द एबव नोटिफाइड सीट 3% जो है वो आईटीआई 9 सीट एंड नॉन आईटीआई में 2 सीट विल बी रिजर्व अंडर पीडब्ल्यूडी कोटा। मतलब 2006 के नोटिफिकेशन के अनुसार रेलवे ने क्या किया है कि आपका 3% जितना भी वैकेंसी निकाला गया है उसका 3% सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत रिजर्व कर दिया गया है। तो 3% आपका कितना हुआ? आईटीआई में 9 सीट और आपका नॉन आईटीआई में 2 सीट को पीडब्ल्यूडी के तहत रिजर्व करके रखा गया है। आगे पढ़िए क्या है कि दी रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर देम इज टू बी प्लेस्ड इन दी एप्रोप्रिएट कैटेगरी वाइज अनरिजर्व एसटी एससी ओबीसी टू विच वी बिलोंग। मतलब अगर वो नहीं हो पाता है पीडब्ल्यूडी कोटा नहीं फिल हो पाता है तो फिर हम जैसे जैसे जिसका जो मेरिट होगा उसके अनुसार हम सारा सीट को फिल करेंगे। चलिए 2 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड लेटर डेट इतना ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन इन द एबव नोटिफाइड सीट 3% वही बात बोला है विल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड सर्वाइविंग सोल्डर ऑफिसर। The reservation provided for the them is to be placed in the appropriate category via, वही सेम बात लिखा गया। उसमें क्या था कि पीडब्ल्यूटी के लिए 3% रिजर्व करके रखा गया था और इसमें आपका क्या है रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन और सर्विस शोल्डर ऑफिसर के लिए 3% रिजर्व करके रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नोटिफिकेशन में देखते हैं कि आखिर और आगे क्या बोल रहा है। 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ ओबीसी एससी एंड एसटी कैंडिडेट इज अनअवेलेबल, मतलब जितना वो सोचें अगर ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट उनको अवेलेबल मतलब नहीं मिल पाया तो दी रिमेनिंग सीट विल बी फिल्ड विथ द फॉलोइंग कैंडिडेट। मतलब तो जो जितना सीट बचेगा वो फॉलोइंग तरीके से वो लोग फिल करेंगे। तो देखिए कौन सा तरीका है, जो आपका एससी सीट है वो एसटी को दे दिया जाएगा उठाकर, ठीक है, या फिर एससी वाला सीट एसटी को दे दिया जाएगा, या एसटी और एससी सीट ओबीसी और अनरिजर्व को दे दिया जाएगा, और फिर देखिए ओबीसी को अनरिजर्व में कर दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस का अनरिजर्व में कर दिया जाएगा। मतलब किसी भी तरह उनको सीट फिल करना है, चाहे वो एससी का सीट अनरिजर्व को दे दे, ईडब्ल्यूएस को दे दे, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उतना फिल नहीं हो पाया सीट तो इस तरीका से वो फिल करेंगे। पहले ही सारा कुछ रेलवे की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ना है हम लोग को, आगे क्या बढ़ना है, चलिए ये पॉइंट 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। चलिए कुछ काम का चीज़ है उसको भी देखते हुए चलना है। तो 5 नंबर में क्या बोल रहा है फाइनली कि बिफोर द ट्रेनिंग ऑफ कैंडिडेट इनिशिएटेड ही हैज़ गेट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम
रीजनल डायरेक्टर ऑफ अपेंडिसिप ट्रेनिंग RDAT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, सभी ध्यान से सुनिए कि बिफोर द ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट ही हैज़ गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट से पहले, मतलब ट्रेनिंग से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा। कहाँ पे? रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ अपेंडिसिप ट्रेनिंग RDAT वेबसाइट देखिए आपका यहाँ पे लिख दिया है, इस पर जाके अपना आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इट शैल बी मैंडेटरी टू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर, अदरवाइज कैंडिडेचर विल बी कैंसल। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खुद को नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लास्ट में आपका 3 नंबर में, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है वो जानेंगे। चलिए, फॉर ITI वालों के लिए कितना रखा गया है और नॉन ITI वालों के लिए कितना रखा गया है। तो देखिए 1 नंबर में ITI वालों के लिए कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास, ठीक है, एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट, 10 क्लास पास होना चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द क्वालिफिकेशन बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब आपको 10+2 जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का वो आपको पास होना चाहिए, ठीक है। फॉर नॉन ITI वालों के लिए, नॉन ITI वालों के लिए 10th पास और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम, मतलब जो 10+2 के वो फिल कर सकते हैं। और ITI वाला के लिए क्या बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10 क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड and also must pass ITI in the relevant trade. Candidate should have passed the qualification before the date of issue of notification, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कि अपेयरिंग, मान लीजिए अभी आप 10 में अपेयरिंग है, इस बार आप 10 का एग्जाम दे रहे हो तो क्या आप फिल कर सकते हो कि नहीं, उसका भी आंसर देख लेते हैं कि फाइनली इसमें सारा कुछ डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि अपेयरिंग कैंडिडेट इन द अबव एग्जाम आर नॉट एलिजिबल। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट बोल दिया है कि अगर आप इस बार 10th का एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या फिर ITI का एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये क्लियर डिक्लेयर कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, तो ऐसा गलती मत करिएगा। इसलिए मैंने बार बार बोला कि एक एक बात को ध्यान से सुनना है। मान लीजिए जो हड़बड़ में नहीं सुनते वो जाकर फॉर्म फिल करने लगेंगे सीधा। फिल अप द एप्लीकेशन, ओनली दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एबव मेंशन सीट, एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशू हो जाना चाहिए उनका 26/3/2022 से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब जो रेलवे बताया है कि उसको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का जितना क्वालिफिकेशन उससे मतलब है, चाहे आप बीटेक वाला भी इसमें अप्लाई करते हैं तो उसको हायर एजुकेशन से कोई सोचेगा कि हमको वेटेज मिलेगा तो आपको 1% का भी वेटेज नहीं मिलेगा, यहाँ क्लियर कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, पॉइंट बोला है कि कैंडिडेट अप्लाइंग दी नोटिफाइड सीट विल हैव बी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेबलरी ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेबलरी NCVT और SCVT सेमेस्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, ये पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट में आपका क्या बोल रहा है फाइनली, देखिए एप्लीकेशन एज लिमिट शुड बी कैलकुलेट एज पर द लास्ट डेट कितना आपका 26/4/2022 ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मेंटेन बिलो। अब एज के बारे में आपको ध्यान से समझना है, तो एज के बारे में बोल रहा है कि फॉर नॉन ITI, मतलब जो ITI नहीं किए हैं उसके बारे में देखिए। तो नॉन ITI कैंडिडेट हैज़ कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड इज नॉट मोर देन 22 ईयर ओल्ड, मतलब आपका 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन? नॉन ITI वाले, जो नॉन ITI वाले फिल करेंगे उनका एज जो है मोर देन 22 नहीं होना चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 15 साल से कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका 15 से 22 के बीच में होना चाहिए। ITI वाले के लिए देख लीजिए, ITI पास्ड इन द रिलेवेंट ट्रेड हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 24 ईयर, मतलब ITI वालों के लिए 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 और 24 के बीच में होना चाहिए। एज लिमिट फॉर वेल्डर ट्रेड एंड कारपेंटर कैंडिडेट फ्रॉम 15 से 22 तक, मतलब वेल्डर से जो आपका ITI किए हैं और कारपेंटर ट्रेड से जो ITI किए हैं वैसे कैंडिडेट का जो एज है वो 15 से 22 के बीच होना चाहिए। अब आपका रिलैक्सेशन का भी बात करते हैं कि कितना आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो देखिए फाइनली
ये नोटिफिकेशन देखिए कि रिलैक्सेशन इन दी एज लिमिट, कम्युनिटी कैटेगरी एबव एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट। तो देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिब्यूल कास्ट का मतलब ST SC का बात किया कि आपको 5 साल का एज लिमिट दिया जा रहा है। अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब OBC का बात करें तो 3 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप जिसमें UR का आपका 10% मतलब अनरिजर्व का 10%, ST SC का 10% नहीं मतलब 10 साल, फिजिकल हैंडीकैप का 10 साल और ST SC का आपका 15 साल, OBC का 13 साल है। सारा कुछ ध्यान से देख लेना आपको, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का तो देख लीजिए आपका 3 साल दिया है, ठीक है, और नॉट मोर देन 10 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब फाइनल स्टेज पे हम स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी फॉर एंगेजमेंट एज अपेंडिसिप, ये देख लेना है आपको। फीटर का क्या है, पेंटर का सारा कुछ देख लेना। हायरिंग हैंडीक्राफ्ट, लो विजन, द बेस्ट ऑफ सिलेक्शन। चलिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सब लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे, क्या एग्जाम होगा, रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखिए आपका सिलेक्शन होगा कैसे, द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, द candidature will be considered on the basis of merit list in each unit, which will be prepared on the basis of percentage of marks in the matriculation examination with minimum 50%। मतलब आप जितना भी 10 में मार्क्स लाए हैं उसका अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आपका कोई एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। जो आपने 10th में मार्क्स लाए चाहे जितना भी लाया है, कम से कम आपका 50% तो होना ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपका कट ऑफ होगा कि जितना भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें कट ऑफ बनेगा, जो भी सीट है उसके अनुसार कि हाँ इतना नंबर वालों को यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। However, in the non-ITI selection, ITI past candidate have selected, but they will be not given any weightage for ITI score। और जो ITI वाले के लिए है उनका तो सिलेक्शन होगा ही है ITI वाले ट्रेड में, पर उनका जो ITI वाला नंबर होगा, मार्क्स होगा, उसका कोई भी वेटेज इसमें नहीं होगा। क्लियर लिखा हुआ है, दे मस्ट हैव ओनली मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ नोटिफाइड ट्रेड। मतलब वो सिर्फ उनको जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो अपना मार्कशीट जितना भी है वो लेके जाना है बस। दूसरा नंबर देखिए, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैव द सेम मार्क्स, अगर 2 कैंडिडेट का मान लीजिए 10 में आपका भी 80% है और अगला किसी का 80% है, तो क्या होगा, द ओल्डर एज कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। तो आप मान लीजिए 80% दोनों का है, ठीक है, तो जिस उसमें उसका सिलेक्शन उस तौर पे उसका सिलेक्शन किया जाएगा जिसका मार्क्स जो है, मार्क्स तो सेम है, जिसका एज ज़्यादा होगा उसको पहले प्रीफर दिया जाएगा रेलवे की ओर से। अगर मान लीजिए आपका 17 साल है और उसका अगर 19 साल है तो 19 साल वाला का पहले सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते जा रहे हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं कि ट्रेनिंग में आपका क्या होगा। ये सब जान गए कि फॉर्म कब से कब भरना है, क्या करना है, नहीं करना है। ट्रेनिंग में आपका क्या होगा वो जानिए। चलिए अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे। तो 8 नंबर में आपका ट्रेनिंग है, सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द ट्रेनिंग विल हैव अपेंडिसिप कॉन्ट्रैक्ट विथ BLW मतलब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, एंड ऑल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कॉम्प्ली विथ दी ऑल कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब आपको कंपनी का जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको सारा को एग्री करना पड़ेगा। दूसरा नंबर में देखिए, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैव टू कॉम्प्ली द रूल्स मेंटेन इन द मास्टर सर्कुलर नंबर 8/2002 डेटेड 22/7/2002 अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 ऑफ द अपेंडिसिप इंस्ट्रक्टर ऑर्डर एंड द टर्म्स ऑफ द अपेंडिसिप कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ऑन वायलेशन ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेट। अगर आप रेलवे का जो सारा नियम कायदा कानून को नहीं मानेंगे तो आपका जो है कैंडिडेट जो ट्रेनिंग है वो आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए कि द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज पर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेबलरी ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT और SCVT सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, बात करते हैं कि स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। तो दी स्टाइपेंड विल बी पेड एज पर रेलवे बोर्ड और लेबर मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्शन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये टाइम टू टाइम आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, एक जैसा नहीं रहता स्टाइपेंड, पिछले साल कुछ और होगा तो इस साल कुछ आपका और होगा। ऐसे आपका माना जाता है कि आपका 9,500 से लेके, ठीक है, आपका 11,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, ऐसे नॉर्मली माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन।
अब बात करते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा। तो देखिए एप्लीकेशन फीस इज 100 रुपीज़। कितना है? 100 रुपीज़। कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट टिल 16:45, मतलब 4:45 तक आपको 26/4 तक पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी मेड थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद जो ये 100 रुपीज़ ये आपका नॉन रिफंडेबल है। ये ऐसा नहीं कि आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा, नहीं, नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद नो फीस इज रिक्वायर्ड टू ST, SC, PH एंड ओमेन कैंडिडेट, मतलब ST, SC और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट और ओमेन कैंडिडेट से कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ है अनरिजर्व और OBC से लिया जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट डेट आप लोग देख लीजिए कितना है? 26/4/2022 16:45, मतलब 26 अप्रैल 4:45 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट है आपका। ये कुछ पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा कुछ आपको मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए देख लीजिए सारा कुछ। इसमें आपका कैसे कैसे आपको अपलोड करना है ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सरकारी भर्ती होती है, गवर्नमेंट भर्ती होती है, उनकी नोटिफिकेशन आपको चैनल पे सबसे पहले अपडेट की जाती है, पल पल की नोटिफिकेशन मिलती है। और आपका SSC, CHSL, MTS, ग्रुप D, NTPC, CBT 2 का मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास चल रहा है, जो रोज आपका शाम को 6 बजे होता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।